कार्तिक ने लिया नायरा की बाहों में आखिरी सांसें। देखकर उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब नायरा आती है लेकर स्ट्रेचर, जहां पे कार्तिक कहता है मुझे कैरो से मिलना है, तभी इसी बीच कार्तिक का हाथ नायरा से छूट जाता है। यह देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। नक्श अपनी बहन नायरा को संभालने की कोशिश करता है। जब मिस्टर जावेरी को यह बात पता चलता है कि उसे सिर्फ डराना था, लेकिन गलती से ब्रेक नहीं लगा, इस वजह से उसे एक्सीडेंट हो गया, तो मनीष पूछता है कि क्या हुआ, किसको आप भगाने की बात कर रहे हैं, जहां वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो क्लाइंट की बात है, जब भी देखो तब वो गलती कर ही देता है। इस बात पे लेके मनीष मन में सोचता है। दूसरी तरफ इधर कैरो बार बार जिद करता है और कहता है कि मुझे मम्मा के पास जाना है, पापा क्यों ऐसे भागी, मम्मा क्यों भागी। इधर जब मनीष को पता चलता है कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पूरी फैमिली घबरा जाती है। जहां मिस्टर जावेरी कहते हैं कि नायरा वहां पे मीडिया को बुलाएगी और आप लोग को इल्जाम लगाएगी, आप वहां मत जाओ। जहां मनीष गुस्सा करता है और कहता है कि अभी मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। जहां पे समर्थ कहता है तुम गायों को संभालो, मैं जा रहा हूँ, जहां समर्थ को वो लोग डांटते हैं। इधर नायरा को रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है। जहां पे कार्तिक की आंखें नहीं खुल रही होती है, वो बहुत घबराया हुआ रहता है और मन ही मन सोचता है कि सब कुछ ठीक हो। कैरो के मन में एक नया आइडिया चलता है। जब मनीष और पूरे घर वाले नायरा के पास पहुंचते हैं, तो नायरा मनीष के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि पापा, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता भी नहीं था पापा, ये कैसे हो गया, मुझे बहुत इस चीज का डर लग रहा है। जहां दादी भगवान के सामने प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो। जब डॉक्टर आते हैं तो वो कुछ ऐसा बताते हैं और कहते हैं कि शायद अभी तक होश क्यों नहीं आया है। जहां नायरा जिद करती है कार्तिक से मिलने की और कार्तिक के पास जाकर कहती है कि कार्तिक, ये मेरा फैसला था और इस फैसले में तुम्हें ये जोखिम में जान डालनी पड़े, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। जहां पे गायू खुद को इल्जाम लगाती है समर्थ के सामने और कहती है कि नहीं, नायरा सच की लड़ाई लड़ रही है और हम उसका साथ देने के बजाय उल्टा उसको हम और उसी दलदल में धकेले जा रहे हैं। मनीष खुद को संभाल नहीं पाता। जहां स्वर्णा कहती है मुझे पता है मनीष जी, आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने कार्तिक को इस हालत में नहीं देख पा रहे हैं, मैं भी कहाँ देख पा रही हूँ। इधर जब त्रिशा देख रही होती है नायरा को रोते हुए, तो वो भगवान के सामने प्रार्थना करती है और कहती है कि आप क्या चाहते हैं, मैं हार मान लूं, मैं उसके सामने झुक जाऊं। पर नहीं, मैं नहीं झुकने वाली हूँ, याद रखिएगा ये चीज। जहां पे दादी त्रिशा को इल्जाम लगाती है और कहती है कि तुम्हें तसल्ली मिल गई ना अपनी दीदी को इस हालत में देखकर, उसके पति को इस हालत में पहुंचा कर, तुम तो फैमिली में हो ही नहीं सकते, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा मान सम्मान दिया था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी बेकार भी लगोगी। इस चीज को लेके मिस्टर जावेरी कहते हैं मुझे किसी भी हर हाल में हारना नहीं है, बल्कि जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर नायरा भगवान के सामने प्रार्थना करती है और चिल्ला रही होती है कि भगवान जी, ये सब आपको देखना है और आपको करना है, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगी और ना ही कुछ बोलूंगी। जहां मिस्टर जावेरी, इधर पता चलता है सोनल से कि ये सब मिस्टर जावेरी ने किया है जानबूझकर, क्योंकि वो यही चाहते हैं। वहीं जब नायरा इल्जाम लगाती है कोर्ट के सामने, तो वो उसे वहां झूठा साबित कर देते हैं। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। धन्यवाद।